बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रूबिन्स बेसिक पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 3 इन्फ्लेमेशन इन रिपेयर से है। पहले इसके चैप्टर्स आउटलाइन में सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं जो कि इस चैप्टर्स में एक्सप्लेन होंगे से है। पहले जस्ट ओवरव्यू है, डिफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसके बाद काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, कौन सा चीज काज करता है। तो काजेज में क्या है, माइक्रोब्स है और डैमेज टिश्यूज है। तो जो चीज इन्फ्लेमेशन काज करते हैं उसका आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और ये जो चीज होते हैं ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पहले। तो फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिटेल में सही है। और फिर मेडिएटर्स, ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को के थ्रू जाते हैं, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स को इनवाइट कर देते हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि सेल्स में किस तरह के चेंजेस आते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीज आती है, न्यूक्लियस में कौन सी चीज आते हैं, इसी तरह। और फिर आखिर में समरी या आउटकम ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन ज्यादा देर के लिए रह जाता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। जाहिर बात है फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के काजेज, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और उसके मेडिएटर्स। फिर इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का हमारे सिस्टमिक इफेक्ट क्या होते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, सीएनएस पर वगैरह पर क्या क्या इफेक्ट्स है। अब बाकी स्टार्ट ले लेते हैं इससे। पहले क्या हो जाता है कि कोई इन्फेक्शन हो हमारे बॉडी में किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, या कोई टिश्यू डैमेज हो गया, ऐसे ये एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया वगैरह। ये क्या होगा, ये एक स्टिमुलस होगा किस चीज के लिए, ये इन्वाइट करेगा किस उस साइड को जहां पर डैमेज हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, सेल्स को। कौन सी सेल्स को, जो हमारे डिफेंस सिस्टम की है, सही है। कहाँ से, सर्कुलेशन से, सही है। और फिर ये चीजें क्या कर देते हैं, डिफरेंट मेडिएटर्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इनहांस कर देते हैं, इनिशिएट करते हैं। किस चीज के लिए, ताकि जो एजेंट है, सही है, जो चीज इस इन्फ्लेमेशन को काज कर देता है उसको वहां से फारिग कर दिया जाए, इलिमिनेट कर दिया जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन कहेंगे। और ये क्या है, एक रिस्पांस है। कौन से स्टिमुलस के लिए, इस स्टिमुलस के लिए। ये क्या हो गया, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस हो गया। बजाहिर तो ये हमको हार्मफुल लगती है क्योंकि वहां पर क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर राइज कर देता है, रेडनेस आ जाती है, एडेमा आ जाती है वगैरह वगैरह। अब ये इन्फ्लेमेशन जो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म किस तरह है, क्योंकि दो चीजों को अवॉइड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कि इंजरी किस वजह से काज हुई थी इस सेल्स को, सही है, या ये माइक्रोब्स था, या ये कोई केमिकल टॉक्सिन्स थी, सही है। इसके अलावा इस जो इंजरी हुआ सेल को, सही है, इसकी वजह से सेल को क्या क्या डैमेज हो गया, मतलब वहां पर डिफरेंट सेल्स की डेथ हो जाती है और टिश्यूज की भी डेथ हो सकती है। उनको भी अवॉइड कर देते, मतलब उनको भी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, सही है, उनका सफाया भी कर देते हैं। अब अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर बात है ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होगा। जब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा तो कोई टिश्यू का रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा तो हीलिंग प्रोसेस खत्म हो गया। और परमानेंट पेस्टरिंग सोर्स, मतलब वहां पर जो जख्म बन गया है वो एक परमानेंट जख्म बन जाएगा, फिर उसका हीलिंग नहीं होगा, उसलिए वो इसके लिए ये लिखा है, सही है। फिर मेडिएटर्स के बारे में लिखे हैं क्या, मेडिएटर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या है, ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स होते हैं जो कि सेल्स रिलीज करते हैं। कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं केमिकल सर्कुलेशन में और स्पेसिफिक टिश्यूज में। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि अगर ये उसी तरह बगैर किसी जरूरत के बॉडी में जाते हैं तो ये नॉर्मल टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडी के उनको डैमेज कर देते हैं, सही है। तो सर्कुलेशन में डिफरेंट पेगोसाइटिक लिकोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में होते हैं, सही है। और स्पेसिफिक टिश्यूज में लिवर्स में कवर सेल है, ब्रेन में माइक्रोग्लिया है, सेल्स में जो होते हैं ना वो रेजिडेंट लैंगरहांस होते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स होते हैं हमारे स्प्लीन्स वगैरह, थाइमस वगैरह में, सही है। तो ये क्या होते हैं, ये तो इन चीजों को रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ जाए तो ये बहुत आसानी से इनवाइट होते हैं। कहां पर, साइट ऑफ इमरजेंसी को, जिस बॉडी में जहां पर भी कोई हम इसको इनविटेशन दे देते हैं वहां पर ये जा सकते हैं। जहां पर भी कोई डैमेज आ जाए वहां पर डिफरेंट इनको इन्वाइट कर देते हैं और आसानी से ये वहां पर चले जाते हैं। सिक्वेंशियल स्टेप से है ये डायग्राम जो है ना, ये एक अगली जो टॉपिक है उसके साथ है, लेकिन इसके साथ भी बहुत ज्यादा मैच करता है, इसलिए स्टेप्स में क्या होते हैं। पहला स्टेप्स रिकॉग्निशन का है। जो एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज होते हैं, सही है, चाहे लिवर हो गया वगैरह जहां भी होगा, वहां पर जो इन्फ्लेमेशन जिस चीज ने काज किया है वो एजेंट है, उसको रिकॉग्निशन किया जैसे है। वो क्या करते हैं, हमारे ही होस्ट सेल्स करते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस है, डेंड्रिटिक सेल्स है, मास्ट सेल है। यहाँ पर ये एक मैक्रोफेज है जो कि क्या है, स्टिमुलस है। नेक्रोटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजिक फॉरन भी होते हैं, सही है। ये क्या कर देते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये इनके रिकॉग्निशन कर देते हैं। मैक्रोफेज से, डेंड्रिटिक से, मास्ट सेल है, इनके साथ रिसेप्टर्स पर मिलकर क्या करते हैं, इनके रिकॉग्निशन के। फिर ये सेल क्या कर देते हैं, डिफरेंट मेडिएटर्स की प्रोडक्शन करता है। मीडिएटर्स क्या, केमिकल सब्सटेंस जो इनविटेशन देती है, इसी है वो के अमीन्स भी हो सकते हैं, साइटोकाइंस भी हो सकते हैं। ये मीडिएटर्स जाकर क्या कर देते हैं, ये इनविटेशन कर देते हैं किसी टू द साइट ऑफ
किस चीज की, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, इसने जाकर ब्लड में जो डिफरेंट कहते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के सेल्स थे उनको इनवाइट किया। इसमें न्यूट्रोफिल भी आते हैं, माइनोसाइट भी आते हैं, मैक्रोफेजेस भी आते हैं। लेकिन इनकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के डिफरेंट जो है ना साइंस ऐसे है, जिस तरह वहां पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर एडिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर सेल्स है जो इस इन कैपिलरीज की, उनके डायलेशन हो जाती है। सही है, यहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो यहाँ से फिर वो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगे और ये सेल्स बाहर टिश्यूज में आ जाएंगे। सही है, यहाँ पर जो है ना एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स आते हैं और क्रोनिक में जो है ना लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। सेल के ये कैपिलरी के अंदर है, मोनोसाइट है, जब बाहर आ जाते हैं साइज में भी इंक्रीज इसके आ जाते हैं, ये मैक्रोफेज बन जाते हैं। सही है, तो ये सेल्स भी क्या करते थे, डिस्ट्रक्शन इन एलिमिनेशन ऑफ द काजिंग एजेंट। सही है, इन्होंने डिस्ट्रक्शन इन एलिमिनेशन की, उसके बाद क्या करते थे, ये कंट्रोल भी रखते हैं इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पर। अगर इस पर कंट्रोल नहीं होगा तो ये हमारे होस्ट सेल्स को भी डैमेज करते हैं, जो कि डिफरेंट कैंसर वगैरह ऑटो इम्यून डिजीज में होते हैं। सही है, ये एक ऑटो इम्यूनिटी बन जाएगा इस तरह ले। फिर आखिर स्टेप क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू होते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या करते थे, एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं, लाइक फाइब्रोब्लास्ट हो गए, डिफरेंट सेलुलर प्रोटीन्स हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर्स हो गए, उनके प्रोडक्शन कर देते हैं। और ये आखिर में जाता है क्या, किस चीज को, रिपेयर को।